हेलो बच्चों, लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ इन द प्रीवियस लेक्चर। मैंने जो पिछला यूट्यूब पे लेक्चर बनाया था उसमें मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कराए थे तुम लोग को। जैसे हमने पढ़ा था कि अकाउंट क्या होता है और ये डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं। फिर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि कैसे पता पड़ता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। तो उसके लिए हमने रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे और रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की हमने एक अप्रोच पिछली क्लास में पढ़ ली थी। कौन सी अप्रोच पढ़ी थी हमने? मॉडर्न अप्रोच। तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आज हम रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की सेकेंड अप्रोच से स्टार्ट करने वाले हैं। और ये सेकेंड अप्रोच हमारी कौन सी है? लेट अस राइट ट्रेडिशनल अप्रोच। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की ट्रेडिशनल अप्रोच से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या करती है? ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि हम अपने सभी अकाउंट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी तीन कैटेगरीज बताती है? कहती है कि तीन कैटेगरीज में हमारे अकाउंट्स डिवाइड हो सकते हैं। एक है नॉमिनल अकाउंट्स, एक है रियल अकाउंट्स और तीसरी कैटेगरी ये बताती है पर्सनल अकाउंट्स। So all accounts can be classified into three categories as per this approach, और वो है रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स एंड पर्सनल अकाउंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक एक कैटेगरी को उठाएंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली कैटेगरी जो है इस अप्रोच के हिसाब से दैट इज नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है बेटा? सभी एक्सपेंसेस एंड इनकम्स के अकाउंट्स को हम नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। So let us write the accounts of all expenses या losses and incomes या gains are nominal accounts। और हमेशा की तरह बेटा एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लेट अस राइट अ फ्यू एग्जाम्पल्स। नॉमिनल अकाउंट्स के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? सेल्स हमारे लिए इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट होगा। परचेज हमारे लिए एक नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है। सेल्स रिटर्न एक नॉमिनल अकाउंट है, ये नुकसान की बात है। परचेज रिटर्न एक नॉमिनल अकाउंट है, ये परचेज का उल्टा है। सैलरी अकाउंट, सैलरी एक खर्चा है हमारे लिए। कई बच्चे सैलरी से कहते हैं कि सर सैलरी तो हमारी इनकम होती है। बेटा बिजनेस को सैलरी मिलती नहीं है, बिजनेस सैलरी पे करता है। इसलिए सैलरी कभी इनकम नहीं हो सकती, सैलरी हमेशा खर्चा होगा बिजनेस के लिए। हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करते हैं, ठीक है। सैलरी विल ऑलवेज बी एन एक्सपेंस। इसके अलावा रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, देखो कितने सारे एग्जाम्पल। स्टेशनरी का खर्चा, स्टेशनरी। पोस्टेज का खर्चा, पोस्टेज। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। रिपेयर्स का खर्चा। इसके अलावा एक और आया था मेरे दिमाग में अभी, फ्रेट, डिस्काउंट। फ्रेट का मतलब कई बच्चे से फ्राइट पढ़ते हैं, ये फ्राइट नहीं है, ये फ्रेट है। फ्रेट का मतलब जब हम गुड्स को लॉन्ग डिस्टेंसेस पे भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो जो खर्चा आता है उसे फ्रेट कहते हैं। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सभी कैसे अकाउंट्स हैं बेटा? नॉमिनल अकाउंट्स हैं, एक्सेट्रा लिख दिया। नॉमिनल अकाउंट्स के लिए जो रूल चलता है, रूल चलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स।
वो कह रहे हैं कि अगर एक्सपेंस हो या लॉस हो तो आपको डेबिट करना है, अगर इनकम हो या गेन हो तो आपको क्रेडिट करना है। ठीक है, ये नियम है। ये लो, के चारों तरफ हमने एक बॉक्स भी बना दिया। ठीक है, और आप रंग भी भर सकते हैं। तो क्या करेंगे, अगर कोई खर्चा होता है या कोई इनकम खर्चा होता है या नुकसान होता है तो हम उसे डेबिट करेंगे, कोई इनकम होती है हमें या फायदा होता है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। बेटा यही चीज तो हमने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ी। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट कर दो। ये अप्रोच क्या कह रही है, ये कह रही है एक्सपेंस हो तो डेबिट कर दो। अरे भाई एक ही बात तो है, कोई अलग बात थोड़ी कह रहे हैं, बस कहने का तरीका अलग। सो बेटा ध्यान रखो, चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच लगाओ चाहे मॉडर्न अप्रोच लगाओ, आपका रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है क्योंकि नियम सेम है, बस कहने का तरीका अलग। वो मॉडर्न अप्रोच क्या कहती थी, इनकम्स के बारे में कहती थी इंक्रीज इन इनकम इज क्रेडिटेड, इनकम बढ़े तो क्रेडिट कर दो। ये क्या कह रही है, इनकम हो तो क्रेडिट कर दो। अरे भाई बात तो सेम ही है। ठीक है, चलो अब हम अपने सेकंड कैटेगरी पर जा रहे हैं, और सेकंड कैटेगरी में आओ हम ये लिखें पर्सनल अकाउंट्स। ये पर्सनल अकाउंट्स तो नाम से ही समझ में आता है। पर्सनल अकाउंट्स मतलब किसी व्यक्ति या किसी संस्था के अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, सो अकाउंट्स ऑफ एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज पर्सनल अकाउंट्स। देखो, these are accounts of any person और ऑर्गेनाइजेशन, किसी व्यक्ति या किसी संस्था के अकाउंट्स को हम पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। पर्सनल अकाउंट्स के आओ एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं पर्सनल अकाउंट्स के। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का है शोभित, उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं हम लोग, तो शोभित अकाउंट। ठीक है, कोई लड़की है लेट से मान्या, तो मान्याज अकाउंट। ठीक है, ये सब किसी व्यक्ति के अकाउंट से। अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली पब्लिक स्कूल अकाउंट, डीपीएस का अकाउंट, दिल्ली पब्लिक स्कूल का अकाउंट। ठीक है, सपोज टाटा मोटर्स वालों का अकाउंट है तो टाटा मोटर्स अकाउंट। ये सब या तो किसी व्यक्ति का अकाउंट होगा या किसी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट। अब एक ना बड़ी अजीब सी बात करते हैं लोग, कहते हैं कि ये बड़ा कंपलसरी है, तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है कोई और अन्य स्कूल का बच्चा ये वीडियो देखे तो वो ध्यान रखे। बेटा ये कुछ टीचर्स ऐसा कहते हैं कि अगर आप किसी पर्सनल अकाउंट का नाम लिख रहे हैं तो उसको लिखने के दो तरीके, या तो आप सिर्फ नाम लिखें और उसके आगे अकाउंट ना लगाएं, और यदि आप उसके आगे अकाउंट लगाना चाहते हैं तो आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग जरूर करें। आओ लिखें, some people are very particular while naming या while writing the names of personal accounts, names of personal accounts. They say that only two ways can be adopted. ये टीचर्स जो हैं हमें अकाउंट्स पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश पे आ जाते। ठीक है, ये कहते हैं या तो आप ए ऐसे लिखें कि शोभित, अकाउंट ना लगाएं उसके आगे, या बी ये कहते हैं ऐसे लिख सकते हो शोभित अकाउंट, ये ठीक है। लेकिन ये कहते हैं आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आपने ऐसे लिख दिया शोभित अकाउंट। ठीक है, ये कहते हैं कि अगर आपने अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया तो अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाया तो आपका गलत हो जाएगा। सर आप क्या कहते हैं? बेटा मैं कहता हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट अकाउंट होता है।
हाउ डज इट मैटर, इंग्लिश थोड़ी टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेट अस गो अहेड एंड राइट फर्दर। जब भी हम पर्सनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हमें कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, देयर आर सम स्पेशल एग्जाम्पल्स दैट वी नीड टू स्टडी। ये मैं स्पेशल एग्जाम्पल्स ने क्यों कहता हूं, क्योंकि ना देख के समझ नहीं आता कि ये पर्सनल अकाउंट, या हो सकता है हम देख के कंफ्यूज हो जाएं कि ये पर्सनल है, रियल है, क्या है। स्पेशल एग्जाम्पल्स में सबसे पहली कैटेगरी आती है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट क्यों है, क्योंकि बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है। तुम बैंक से जब डील करते हो तो यू आर डीलिंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन, और हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, बिकॉज बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन, बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए बैंक अकाउंट क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। दूसरा, कैपिटल अकाउंट एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग्स अकाउंट दोनों जो हैं, ये भी पर्सनल है। जानते हो क्यों पर्सनल है? क्योंकि ये ओनर के अकाउंट है। कैपिटल वो पैसा जो ओनर ने बिजनेस में लगाया, ड्रॉइंग्स वो पैसा जो ओनर ने बिजनेस में से निकाला पर्सनल यूज के। तो कैपिटल अकाउंट हो चाहे ड्रॉइंग्स अकाउंट हो, ये दोनों पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आते हैं। बिकॉज दीज आर, क्या लिखेंगे, बिकॉज दीज आर अकाउंट्स ऑफ द ओनर या प्रोपराइटर, जो लिखना है। तीसरा आता है स्पेशल कैटेगरी, वो क्या है, अगर किसी नॉमिनल अकाउंट के नाम के पहले, नॉमिनल अकाउंट जैसे अभी हमने पढ़े, सैलरी हुआ, रेंट हुआ, इंटरेस्ट हुआ, कमीशन हुआ, ये सब नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस और इनकम्स के अकाउंट। वो कहते हैं कि अगर किसी नॉमिनल अकाउंट के नाम के पहले तुमने कोई शब्द जोड़ दिया तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। आओ देखिए, if any word is prefixed, if any word is prefixed to the name of a nominal account, it becomes a personal account, it becomes a personal account। कुछ बच्चे कहते हैं सर प्री फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? प्री मतलब पहले, फिक्स करना मतलब जोड़ देना। तो अगर किसी नॉमिनल अकाउंट के नाम के पहले कोई शब्द जोड़ दिया गया तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है? इसके बेटा एग्जाम्पल्स हैं प्रीपेड रेंट। अब ये प्रीपेड रेंट किसका अकाउंट है? आपने लैंडलॉर्ड को रेंट एडवांस में दे दिया। अरे भाई, लैंडलॉर्ड को अगर आपने एडवांस में रेंट दे दिया तो लैंडलॉर्ड आपका डेटर बन गया कि नहीं बन गया? एक तरीके, बिल्कुल। उसने आपको सर्विस दी नहीं है, पैसा ले लिया आपसे, तो ही हैज बिकम योर डेटर। इसलिए प्रीपेड रेंट अकाउंट जानते हो, इट इज एक्चुअली अकाउंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, अकाउंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। ये किसी आदमी का अकाउंट है बेटा, ये लैंडलॉर्ड का अकाउंट है। हमने उसे एडवांस में रेंट दिया हुआ है, डेटर है वो हमारा। सर हमें और एग्जांपल चाहिए। लो, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या? अभी सैलरी आपने पे नहीं करी, तो ये जानते हो किसका अकाउंट है? ये एक आपके एम्प्लॉय का अकाउंट है। उसने आपको सर्विस तो दे दी है, पर आपने उसे अभी तक सैलरी नहीं दी, इसलिए वो आपका क्रेडिटर बन गया। तो दिस इज अकाउंट ऑफ द, दिस इज अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय, अकाउंट ऑफ एम्प्लॉइज। ये एम्प्लॉइज का अकाउंट, और एम्प्लॉइज तो लोग ही होते हैं।
तो देखा तुमने एग्जाम्पल, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, कोई भी शब्द तुम नॉमिनल अकाउंट के नाम के पहले जोड़ोगे तो वो क्या बन जाएगा, पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब बात यह है कि पर्सनल अकाउंट्स का नियम क्या चलता है। पर्सनल अकाउंट्स के लिए नियम चलता है बेटा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या रूल चलेगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसे डेबिट करिए, आप किसी से कुछ ले रहे हैं तो उसे क्रेडिट करिए। फिर से, यदि आप किसी को कुछ देते हैं तो उसे करिए डेबिट, आप किसी से कुछ लेते हैं तो उसे करिए क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, आपके लिए जो रिसीवर है, मतलब आप किसी को कुछ दे रहे हो तो उसे डेबिट करो, आपसे आप किसी से कुछ ले रहे हो और दूसरा वाला आदमी आपके लिए गिवर है तो आप उसे क्रेडिट करो। ठीक है, लो मैंने इसमें ये रंग भर दिया। सर ये कैसी कैसी नौटंकी करते हैं आप, अरे बेटा मैं क्या बताऊं। आगे चलते, आगे जो हमारी तीसरी कैटेगरी है वो है रियल अकाउंट्स। अब ये रियल अकाउंट्स क्या होते हैं बेटा, किसी भी एसेट के अकाउंट को हम रियल अकाउंट कहते हैं। तो रियल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ ऑल एसेट्स। पर जानते हो कुछ एसेट ऐसे हैं जो ऊपर की कैटेगरीज में कवर हो गए सारे, मतलब वो पर्सनल अकाउंट्स में कवर हो गए। कौन कौन से सर, बेटा तुम ध्यान से देखो, सभी लोग, ये डेटर्स जो हैं, डेटर्स ये तो लोग होंगे या कोई संस्था होगी, वही तो डेटर्स होंगे, वो कवर हो गए पर्सनल अकाउंट्स। यस, बैंक अकाउंट कवर हो गया पर्सनल अकाउंट्स। यस, और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी कवर हो गए पर्सनल अकाउंट्स। इसलिए इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स के अकाउंट क्या होंगे, रियल अकाउंट्स होंगे। आओ लिखिए, द अकाउंट्स ऑफ all assets are real accounts. ब्रैकेट में लिखें एक्सेप्ट डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस and bank account as they are already covered under the category of पर्सनल अकाउंट्स। वो साहब ये तीनों जो हैं पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में ऑलरेडी कवर्ड हैं, तो इनको छोड़ के बाकी सभी एसेट्स जो हैं वो रियल अकाउंट्स होते हैं। लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। सर हम बताएंगे। अब कैसे बताओगे, मैं तो वीडियो बना रहा हूं, मैं थोड़ी रुकूंगा तुम्हारे लिए। देखो क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, कैश, ठीक है, मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, और क्या लिख सकते हैं, मोटर व्हीकल्स एक्सेट्रा। ये सभी क्या हैं, रियल अकाउंट्स। अब रियल अकाउंट्स के लिए रूल क्या चलता है, रियल अकाउंट्स के लिए रूल चलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल चलता है, ठीक है। कोई एसेट आए तो डेबिट करो, जाए तो क्रेडिट करो। अरे यही तो तुमने वहां मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा था। तुमने एसेट्स के लिए वहां पे क्या पढ़ा था, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। एसेट बढ़े तो डेबिट करो, अरे जब बढ़ेगा तभी जो अंदर आएगा बिजनेस में। तो these approaches are actually telling you the same thing. The only difference is in the manner in which they put forth the rules.
ऑलराइट, सो लो इस पे भी मैंने बना दिया ये। ओह, रेक्टेंगल इतना बुरा था कि सॉफ्टवेयर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये लो, ये लिख दिया हमने रूल। जानते हो कुछ बच्चे क्या कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूं बेटा डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है, वो मुझसे कहते हैं सर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितनी गलत बात। बेटा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट एक नियम है जो ये बताता है कि अगर एसेट आ रहा है तो डेबिट साइड पे लिखना है, जा रहा है तो क्रेडिट साइड पर। पर डेबिट और क्रेडिट है क्या? डेबिट और क्रेडिट तुम्हारे लिए अभी क्लास 11th में ये अकाउंट की दो साइड्स होती हैं। अब ये रूल तुमसे ये कह रहा है कि अगर एसेट आए तो उसे डेबिट साइड पर लिखो, अगर एसेट जाए तो उसे क्रेडिट साइड पर। ये डेबिट और क्रेडिट का मतलब नहीं बता रहा है तुम्हें। डेबिट और क्रेडिट अभी के लिए हाल फिलहाल 11th क्लास में दे आर टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट। आई कैन गिव यू अ वेरी पॉलिश्ड आंसर बट यू आर नॉट रेडी राइट नाउ। अभी मैं कल ही क्लास 12th के एक बच्चे को डेबिट और क्रेडिट का असली मतलब बता रहा था। तो जब 12th में आ जाओगे तब मैं बताऊंगा डेबिट क्रेडिट का असली मतलब। अभी के लिए डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है? डेबिट मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट, क्रेडिट मतलब राइट हैंड साइड ऑफ क्रेडिट। बस चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ इलस्ट्रेशंस बनाने जा रहा हूं। तुम्हें मेरे साथ साथ ये ट्रेडिशनल अप्रोच को ना अप्लाई करना सीखना है कि इसे अप्लाई कैसे किया जाए। ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। हमने 2 लाख रुपए से एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब तुम्हें बैठ के ये सोचना है पहले तो कि कौन कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे। तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए साफ। देखिए, एक तो बिजनेस के पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। और कौन दे रहा है ये कैश? ओनर दे रहा है। ओनर जो पैसा लगाता है बिजनेस में उसे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश क्या है? कैश एक रियल अकाउंट है। इज कैश कमिंग इन और गोइंग आउट? बेटा बिजनेस में तो कैश आ रहा है ना, ओनर ने हमें दिया है तो बिजनेस के पास कैश आ रहा है। कैश कम्स इन, क्या रूल लगाते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन। यस, रियल अकाउंट्स के लिए यही रूल चलता है। कैपिटल अकाउंट कैसा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, राइट? इट्स अ पर्सनल अकाउंट एंड ओनर इज गिविंग द बिजनेस समथिंग। ओनर बिजनेस को कुछ दे रहा है। बेटा ध्यान रखो, हम बिजनेस के नजरिए से अकाउंटिंग करते हैं। बिजनेस कह रहा है आहा ओनर ने मुझे 2 लाख रुपए दे दिए, तो ओनर गिवर हुआ कि नहीं? हम ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। हम बिजनेस के नजरिए से अकाउंटिंग करते हैं, ओनर के नजरिए से अकाउंटिंग नहीं करते। तो ओनर ने हमें पैसा दिया, हम कह रहे हैं वाह ओनर इज द गिवर। रूल क्या लगाते हैं हम? क्रेडिट द गिवर। लो, सेकेंड ट्रांजैक्शन। सेकेंड ट्रांजैक्शन जो है वो है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। तुमने 30,000 रुपीज के गुड्स जो हैं कैश देकर खरीद ली। बेटा गुड्स खरीदे हैं, अगर हम वो चीज खरीदे, वो सामान खरीदे जिसमें बिजनेस डील करता है, तो हम कौन से अकाउंट में लिखते हैं? परचेज अकाउंट में लिखते हैं। और दूसरा कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ है भाई? कैश जा रहा है बाहर तो कैश अफेक्ट हुआ है। ठीक है, अब परचेज अकाउंट कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है साहब। इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। क्यों है नॉमिनल अकाउंट? क्योंकि ये एक एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या चलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यस। दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट। कैश इज अ रियल अकाउंट एंड कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट। अब हमने गुड्स खरीदे तो कैश तो बाहर जाएगा ना। कैश गोज आउट, क्या रूल लगाते हैं? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा देखते हैं,
सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तुम लोग ना बीच बीच में जैसे मैं ट्रांजैक्शन लिख दूं तो वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश किया करो, फिर देखा करो कि इसका आंसर सही है या नहीं। लो, हमने 50,000 रुपए के गुड्स कैश पे बेच दी। कौन कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे बेटा? एक तो सेल हो रही है, तो सेल तुम्हारे लिए क्या है? सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, ये तुम्हारे लिए इनकम है। इनकम को क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट करते हैं। दूसरा, तुम्हारे पास कैश आ रहा है। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। इट इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन। तो हम रूल क्या लगाते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन। बेटा इन ट्रांजैक्शंस में डेबिट और क्रेडिट क्या होना है? आप मॉडर्न अप्रोच आपको समझ में आया वो लगाइए, ट्रेडिशनल अप्रोच समझ में आया आपको वो लगाइए। बट मेरे हिसाब से, सिंस यू आर कंसिडरिंग मी एज अ टीचर, तो मेरे हिसाब से मॉडर्न अप्रोच बेहतर है। मॉडर्न अप्रोच विल ऑलवेज बी बेटर। ठीक। दूसरा, चौथा रादर लिखो, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, सॉरी परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रमन। कोई रमन करके आदमी है, हमने उनसे गुड्स खरीदे। लेट से हमने 1 लाख रुपीस के गुड्स खरीदे। अब हमने कैश तो दिया नहीं, तो दो अकाउंट्स कौन कौन से अफेक्ट होने? एक तो बेटा परचेज करें गुड्स हमने, तो परचेज अकाउंट अफेक्ट होगा। और दूसरा, हमने ये गुड्स किससे खरीदे हैं? रमन से खरीदे, तो रमन का अकाउंट अफेक्ट होगा। परचेज क्या है? एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। रूल क्या चलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और रमन कौन है? रमन एक पर्सनल अकाउंट है। रमन इज द गिवर। क्या रूल लगाते हैं? क्रेडिट द गिवर। सही चल रहा है बेटा सब कुछ? यस सर। लो, फिफ्थ ट्रांजैक्शन, रिटर्न्ड गुड्स टू रमन। तुमने रमन को गुड्स रिटर्न कर दिए। कितने के गुड्स रिटर्न कर दिए तुमने? 15,000 रुपीज के गुड्स रिटर्न कर दिए। अब क्या एंट्री? अगर खरीदे हुए गुड्स बेटा आप वापस करते हो तो उसे आप क्या कहते हो? उसे आप कहते हो परचेज रिटर्न। वी कॉल दैट परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न अकाउंट एक तो अफेक्ट होगा, और दूसरा, किसको गुड्स वापस किए आपने? रमन को, तो रमन का अकाउंट अफेक्ट होगा। परचेज रिटर्न एक नॉमिनल अकाउंट है, और जानते हो परचेज रिटर्न परचेज का उल्टा है। परचेज रिटर्न परचेज का ऑपोजिट है, बोलो हाँ। अगर परचेज रिटर्न एक्सपेंस का उल्टा है तो ये किसके समान है? इट इज लाइक एन इनकम। सो आई विल नॉट लाइक टू कॉल इट एन इनकम, वैसे एक इनकम के समान है। और इनकम्स के लिए रूल क्या चलता है? क्रेडिट। और रमन, रमन कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। अब इस बार तुम इसे कुछ गुड्स वापस कर रहे हो तो ही इज द रिसीवर, रमन रिसीवर है। और रूल क्या लगाते हैं? डेबिट द रिसीवर। ठीक है। लो, सिक्स्थ ट्रांजैक्शन देख, यहां लिखते हैं सोल्ड गुड्स टू गरिमा ₹1,50,000। गरिमा को 1,50,000 रुपीज के गुड्स बेच दिए तुमने। ठीक है, देखते हैं क्या एंट्री होगी। एक तो सेल्स अकाउंट अफेक्ट होगा, और यहां गरिमा को तुमने कैश तो पे किया नहीं, तो दूसरा अकाउंट किसका अफेक्ट होगा? गरिमा का। भाई गरिमा को डेटर बनाना पड़ेगा। तो सेल्स अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, ये इनकम है तुम्हारे लिए। रूल क्या चलता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। दूसरी बात, गरिमा इज अ पर्सनल अकाउंट, एंड तुमने गुड्स बेचे हैं गरिमा को, दैट मीन्स गरिमा मस्ट हैव बीन द रिसीवर। हम रूल क्या लगाते हैं? डेबिट द रिसीवर।
करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, गरिमा रिटर्न गुड्स, ₹10,000। गरिमा ने 10,000 रुपए के गुड्स वापस कर दिए। अगर बेचे हुए गुड्स वापस आते हैं बेटा तो हम उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न कैसा अकाउंट है? ये एक नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट बेटा ये एक्सपेंस है या इनकम? तो मैं ये कहूंगा कि अगर बेचे हुए गुड्स वापस आ रहे हैं तुम्हारे लिए ये एक्सपेंस के समान है, तो नुकसान के समान है, दिस इज लाइक अ लॉस, क्योंकि आपकी इनकम कम हो रही है। और रूल क्या चलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उधर गरिमा ने गुड्स वापस किए। गरिमा कैसा अकाउंट है? गरिमा का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। इस बार गरिमा ने तुम्हें गुड्स वापस दिए हैं, गरिमा दे रही है तुम्हें कुछ, गरिमा इज द गिवर, एंड सिंस गरिमा इज द गिवर हम क्या रूल लगाते हैं? क्रेडिट द गिवर। करेक्ट। 8th, आओ देखिए 8th ट्रांजैक्शन। 8th ट्रांजैक्शन, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड राकेश। हमारे लैंडलॉर्ड का नाम है राकेश, उनको हमने रेंट दिया है 5,000 रुपीज। हमने 5,000 रुपीज का अपने लैंडलॉर्ड को रेंट दिया है। अब एक तो भाई हमारे पास से कैश जा रहा है, बोलो हाँ, यस। कैश कैसा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, एंड कैश इज गोइंग आउट, कैश गोज आउट। बताओ रूल क्या लगाते हैं हम लोग? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यस। दूसरा बेटा यहां पर दूसरा जो अकाउंट अफेक्ट होगा वो रेंट अकाउंट होगा। रेंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इट इज एन एक्सपेंस, इसलिए एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। यहाँ ना कई बच्चे ऐसे हैं वो मुझसे कहते हैं कि सर हमने रेंट जो है लैंडलॉर्ड को पे किया है, आपने लैंडलॉर्ड का अकाउंट डेबिट क्यों नहीं किया? लैंडलॉर्ड इज द रिसीवर। बेटा ध्यान रखो, एक्सपेंस जब पे किया जाता है तो हमें ये मतलब नहीं होता कि हम किसे दे रहे हैं। आप अभी सोचो, अगर आपने लैंडलॉर्ड को यहाँ डेबिट कर दिया होता तो लैंडलॉर्ड तुम्हारा डेटर बन गया होता। आपको खर्चा दिखाना है, लैंडलॉर्ड को डेटर नहीं बनाना है, ठीक है? ये पैसा रेंट अकाउंट में ही जाएगा। खर्चा किसे दिया जाता है उससे मतलब नहीं है, खर्चा खर्चा होता है, ठीक है? अच्छी लाइन लिख लो, खर्चा खर्चा होता है, ठीक। आओ नेक्स्ट लिखते हैं, लिखो रिसीव्ड कमीशन ₹1500। आपको कमीशन मिली है 1500 रुपीज। अब कमीशन क्या है तुम्हारे लिए? इनकम है, तो एक कमीशन का अकाउंट अफेक्ट होगा। और कैश आ रहा है तुम्हारे पास तो कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। कमीशन कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, इनकम है तुम्हारे लिए। क्या रूल चलता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गिव्स। कैश क्या है? रियल अकाउंट है, कैश इज कमिंग इन, कैश आ रहा है तुम्हारे पास, तो क्या करेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन। करेक्ट। तुम लोग को समझ में आया कि हम ट्रेडिशनल अप्रोच कैसे लगाते हैं? वेरी गुड। तो इस वीडियो में वी कवर्ड कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है, और दूसरा हमने ये देखा कि हम ट्रेडिशनल अप्रोच को कैसे अप्लाई करते हैं। अब इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जर्नल। हम ये पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में कि जर्नल क्या होता है और जर्नल एंट्रीज वगैरह कैसे बनाई जाती हैं। ये जो हमने इतने रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सीखे हैं, मॉडर्न अप्रोच सीखी है, ट्रेडिशनल अप्रोच सीखी है, इसको हम अब जर्नल में प्रॉपर फॉर्मेट से लिखेंगे। चलो ओके बेटा, थैंक यू।